इस साल बिहार में चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या लोग नीतीश कुमार से खुश हैं? नहीं, बदलाव तो पूरे बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। और बदलाव के लिए जो है बिहार में तीसरा फ्रंट तैयार है, जन स्वराज पार्टी। और सभी युवाओं का जो है उसी पार्टी की तरफ झुकाव है। लगभग 30-32 साल से जो है बिहार में हम लोग राजद ये एनडीए गठबंधन और महागठबंधन को देखते आ रहे हैं। इस बार हम लोग की इच्छा है कि बिहार में नया सरकार आए। प्रशांत जी के विचारों से हम लोग प्रेरित हैं, इसीलिए हम लोग भी व्यवस्था परिवर्तन के ही पक्ष में हैं। जैसे चुनाव आता है तो सारी पार्टियां घोषणा करती है। 35 साल से राजद का भी सरकार रहा है, 15 साल, और फिर उसके बाद से 20 साल एनडीए का रहा है, बीच में महागठबंधन की सरकार आई है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे चुनाव आता है, अगर कोई पार्टी जीत जाता है उसके बाद से वादा तो बिहार में कोई पूरा नहीं किया, इसी की वजह से बिहार में पलायन बढ़ता जा रहा है। हर साल 50 लाख से भी ज़्यादा लोग पलायन करके जा रहे हैं बिहार से। तो क्या आपको लगता है कि जन स्वराज आएगी तो इन सारी समस्याओं पे जो बात कर रही है प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे काम करेगी? देखिए, सबसे पहले बता दें कि हमारे नेता जो प्रशांत जी हैं वो सिर्फ वादा नहीं कर रहे हैं, उनके पास विजन है। अगर वो प्लान रोकने के लिए बोल रहे हैं तो प्लान कैसे रुकेगा वो बता रहे हैं। किसानों के समस्या का सॉल्यूशन बता रहे हैं तो वो कैसे हल होगा ये भी जनता के सामने आप लोग बराबर सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। उनका विजन कैसे है कि किसानों का उपज बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, प्लान कैसे रोका जाएगा, ये सब विजन उनके पास है। ऐसे नहीं चुनावी वादा नहीं कर रहे हैं, जनता के सामने अपने विजन को भी रख रहे हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है, ये भी बता रहे हैं वो। एक और प्रशांत किशोर का है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, मतलब बच्चे की शिक्षा या बच्चे का फ्यूचर के लिए जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या जीतने के बाद ये सारी वादा पूरा करेंगे? क्योंकि वादा तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है। देखिए, भाजपा और तेजस्वी यादव को तो हम लोग जो है 30-32 साल से देख रहे हैं, ठीक है। और प्रशांत जी के पास सारे समस्याओं का समाधान वो जनता को बता रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो वो कैसे सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था है तो उसको हम कैसे बदलेंगे, ये सब चीज़ का विजन उनके पास है। इसलिए हम लोग उन पर भरोसा इस बार करेंगे और बिहार में जो है इस पर बदलाव के लिए हम लोग बदलाव के पक्ष में हैं। बदलाव होना भी चाहिए, इसलिए 30-35 साल से जो है हम लोग यही दोनों दल को, दोनों गठबंधन को देखते आ रहे हैं। इस बार हम लोग जन स्वराज पे भरोसा करेंगे और उनके पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे, लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं और करते रहेंगे। और एक और चीज़, ये जो राहुल गांधी एलिगेशन लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, क्या वो सही है या मतलब गलत है? देखिए, राहुल जी का एलिगेशन जो लगा रहे हैं वो कुछ हद तक है सही, लेकिन अभी जो वोटर लिस्ट में करेक्शन जो सुधार हुआ है उसमें कुछ मतदाताओं का, मृत लोगों का भी नाम कटा है, तो वो चुनाव आयोग जो है अपने हिसाब से काम किया है। कुछ लोग का नाजायज़ ढंग से भी नाम कट गया है, तो हमारे ख्याल से जो है निर्वाचन आयोग के पास वो अधिकार नहीं है कि किसी को मतदाता सूची से नाम हटा दे। तो जिसके पास उसका एविडेंस आधार है कि हम पूर्व से वोटर हैं, अगर वो जायज़ है तो उसका नाम पुनः फिर जुटेगा। तो वो तो चुनाव के समय तक जो है नाम जुटता है, उसमें सुधार होते रहेगा। चुनाव है तो अभी वो राहुल जी तो बिहार में दिखते नहीं हैं, अभी चुनाव है तो चुनाव के समय में बिहार आए हैं। प्रशांत जी तो 3 साल से आप लोग देख रहे हैं कि वो गांव-गांव 5000 गांव पैदल चले, लोगों के बीच जा रहे हैं, रात में हर गांव में कैंप लगा के रुक रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, बिजनेस से, डॉक्टर से, वकील से, सारे लोगों से विचार ले रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इस बार बिहार की जनता को जो है एक बार भरोसा करना चाहिए और बिहार में बदलाव भी करना चाहिए। और एक और भी बहुत सारे, मतलब टीचर को SIR जो आया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें आप बता रहे थे मतदाता सूची का मतलब नाम भी कटा है, जब मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट ना होने के कारण। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि समय बहुत कम दिया गया, क्योंकि बिहार के बहुत सारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित था। अभी इस पर आप कुछ कहेंगे? समय तो कम है, इसमें तो ये सुधार होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमारे ख्याल से लोकसभा चुनाव जब खत्म हुआ ना, उसी समय से इसको अगर इसको शुरू कर दिया जाता तो हम लोग के पास समय काफ़ी ज़्यादा होता। और ये हो रहा हुआ है, ये होना चाहिए, लेकिन समय के अभाव के चलते हो सकता है कोई जायज़ मतदाता भी इससे वंचित रह जाए, जो कि ठीक नहीं है हमारे नज़रिए से।